नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। दोस्तों, ये हमारी कहानी का दूसरा भाग है। थैंक्स। अब हम लोग बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा तब तक परिणीति दोबारा अंदर नहीं आएगी और एक इंटरेस्टिंग शो स्टार्ट होने में बेवजह देरी होगी। ओके, बाय। भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे जाओ ताकि मैं यहाँ का शो एंड होने पर तुम्हें कॉल करके बुला लूँ। ठीक है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर देता हूँ। नोट करो, कहकर चश्मे वाला युवक गौरव को अपना मोबाइल नंबर नोट करा दिया। अब आप मुझे अपना नाम भी बता दीजिए। अब आपसे मिलना जुलना होता ही रहेगा, इसीलिए मैं ये नंबर आपको फॉर्म नाम से सेव कर लेता हूँ। अनुराग शर्मा। थैंक्स, कहकर गौरव पार्क के गेट की ओर मुड़ गया। करीब 1 घंटे बाद गौरव दोबारा बरगद के पेड़ के पास आया तो उसको नीचे अपनी पुरानी जगह से कुछ दूर बैठा अनुराग शर्मा उसे काफ़ी खुश लगा। मज़ा आ गया भाई, आओ बैठो और अपनी आँखों से वो मज़ेदार दृश्य देख लो जिसमें तुम्हारी बेवफा गर्लफ्रेंड अपने बेवफाई बॉयफ्रेंड की उसकी बेवफाई के लिए अपनी सैंडल्स से उसकी धुनाई कर रही है। गौरव के पास आते ही अनुराग ने उत्साहित स्वर में उसे बताकर अपना मोबाइल सामने रख दिया। गौरव उसके सामने हरी घास पर बैठा और मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नजर आ रहे वीडियो को प्ले करके देखने लगा। मानना पड़ेगा भाई कि एक बेवफा को उसकी बेवफाई की सजा देने का तुम्हारा प्लान जबरदस्त था। वीडियो देखकर मुस्कुरा रहे गौरव की तारीफ करते हुए अनुराग ने ये बात कही तो गौरव के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अनुराग भैया, मैंने ये प्लान परिणीति को उसकी बेवफाई की सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसके चंगुल से परिणीति को आज़ाद कराने और उसके झूठे प्यार को सच्चा प्यार समझकर उसके जाल में फंसी सलोनी का नाम की आंखें खोलने के लिए तैयार था। गौरव ने बीच में ही वीडियो रोककर उसे अनुराग के मोबाइल से अपने मोबाइल में सेंड करते हुए गंभीर स्वर में उसकी बात का जवाब दिया। यानी तुमने ये चाल इसीलिए चली थी ताकि प्रवीण की असलियत परिणीति के सामने आ जाए और वो प्रवीण से नाता तोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रिश्ता रखे। यानी तुम उसकी तुम्हारे साथ की गई बेवफाई को भूलकर उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हो। हाँ, लेकिन इसीलिए नहीं कि मैं परिणीति से इतना सच्चा प्यार करता हूँ कि उसकी बेवफाई के बारे में जानने के बावजूद भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे नहीं भूल सकता, बल्कि मैंने तो प्रवीण को उसकी ज़िंदगी से इसीलिए दूर किया ताकि मैं परिणीति के दिल में अपने लिए सच्चा प्यार पैदा करके उसे वही दर्द दे सकूं जो उसने मुझे दिया है। क्या मैं जो करना चाहता हूँ वो गलत है? नहीं, पर मुझे लगता नहीं कि तुम उस लड़की के दिल में अपने लिए सच्चा प्यार पैदा कर पाओगे, क्योंकि ऐसे लड़के या लड़की के दिल में कभी किसी के लिए भी सच्चा प्यार पैदा हो ही नहीं सकता। जो एक साथ दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह का रिश्ता रखते हैं, मैं इस सामान्य धारणा को गलत सिद्ध करके दिखा दूंगा। ठीक है, तुम्हें खुद पर इतना यकीन है तो प्रयास करके देख लो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। चलें अब हम लोग। नहीं, 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे अपने मैटर पर कुछ डिस्कस करनी है। बोलिए। यार, मेरी बाई मुझे उसकी और उसके प्रेमी की रासलीला की रिकॉर्डिंग करने का मौका ही नहीं दे रही है। जब से मैं अंधा बनकर इस पार्क में अपनी नकली प्रेमिका से मिलने आ रहा हूँ,
तब से वो सिर्फ अपने प्रेमी के साथ उससे दूर बैठकर बातचीत करने के अलावा कुछ और कह ही नहीं रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्हें आपके आँखों की रोशनी चले जाने की बात पर यकीन नहीं हुआ होगा, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप उनका प्रेमी समझ रहे हैं, वो सिर्फ उनका दोस्त होगा और वे यहाँ उसके साथ सिर्फ अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए आती होंगी। तुमने जो पहली वजह बताई है वो मुझे भी सही लग रही है। तुम्हारी बताई दूसरी वजह मुझे इसलिए सही नहीं लग रही क्योंकि मेरी उसी खास दोस्त ने मेरी वाइफ को एक बार इसी पार्क में अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में अपनी आँखों से देखा था, जो मेरे कहने पर मेरी प्रेमिका बनकर मुझसे मिलने यहाँ आती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ अंधे बनकर आने के बावजूद आपकी वाइफ इस वजह से अपने प्रेमी से डिस्टेंस बनाकर रख रही है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, तो आप यहाँ आना बंद कर दीजिए। अगले संडे से उन पर छुपकर नज़र मैं रखूँगा और कुछ काम की चीज़ देखने को मिली तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग करके दे दूँगा। थैंक्स, मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। मैं शाम को तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बीवी और उसके प्रेमी की तस्वीरें भेज दूँगा ताकि तुम्हें उन लोगों के पहचानने में दिक्कत ना हो। क्या तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर भी वही है जिससे मैंने तुम्हें कॉल की थी? हाँ, अब चलें हम लोग? चलो, लेकिन आज तुम्हें मैं अपने घर छोड़ने लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मेरी बीवी काफ़ी देर पहले यहाँ से निकली है और कभी कभी वो यहाँ से निकलने के बाद अपने प्रेमी के साथ कहीं और समय ना बिताकर डायरेक्ट घर चली जाती है। इसीलिए हम लोगों के मेरे घर जाने तक वो भी घर आ सकती है और उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें भी अपनी रासलीला की रिकॉर्डिंग करने का चांस नहीं देगी। ऐसा है तो मैं आज आपको पार्क के सामने से किसी ऑटो में बिठा देता हूँ। चलिए उठिए। कहते हुए गौरव उठा और अनुराग की ओर हाथ बढ़ाकर उसे बैठने में मदद करके उसे साथ लेकर पार्क के गेट की ओर कदम बढ़ाने लगा। यार, तुमने तो ये बताया ही नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह प्रवीण का भी एक एडिशनल चक्कर होने और तुम्हारा गिफ्ट किया हुआ गॉगल तुम्हारी गर्लफ्रेंड से उसके एडिशन बॉयफ्रेंड की एडिशन गर्लफ्रेंड तक का सफ़र की बात तुम्हें कैसे पता चली? पार्क के गेट की ओर बढ़ते समय अनुराग ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर गौरव के साथ कुछ और बातचीत करने की भूमिका बना दी। आपने पिछले रविवार मुझे प्रणयती के प्रवीण के साथ भी चक्कर होने का सबूत दिखाया था, तो मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई कि परिणीति ने प्रवीण के अंदर ऐसा क्या देखा जो उसके साथ के लिए मेरे साथ बेवफाई कर रही है। और अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने प्रवीण के बारे में पता किया। तब पता चला कि उसके अंदर अपनी बातों से लड़कियों को अपने झूठे जाल में फंसाने के आर्ट के अलावा जानने लायक कुछ खास नहीं है। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि अभी भी उसका एक साथ 2 लड़कियों से चक्कर चल रहा है और जब मैं सलोनी नाम की उस दूसरी गर्लफ्रेंड से मिला तो वो मेरी फेसबुक फ्रेंड निकल गई। ऊपर से मुझे उसकी आंखों पर वो गॉगल भी नज़र आ गया जो मैंने परिणीति ने प्रवीण को और प्रवीण ने सलोनी को गिफ्ट किया था। तो सलोनी ने उस गॉगल को फोर्स के बारे में पूछना और ये प्लान बनना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया।
फलौनी से तो गॉगल उसे प्रवीण से गिफ्ट मिलने की बात जानने के बाद मुझे ये अनुमान लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि प्रवीण के पास वो गॉगल कहाँ से आया। आई थिंक अब आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर होगी। परिणीति। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में नजर आ रहे लड़के पर चप्पल बरसाने वाली तुम ही हो ना। गौरव ने उसके सामने बैठी परिणीति को अपने मोबाइल में मौजूद एक वीडियो प्ले करके दिखाते हुए उससे ये सवाल किया तो उसके चेहरे पर एकाएक घबराहट के भाव उभर आए। हाँ, इस लड़के से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। परिणीति ने कुछ पलों के अंदर अपनी घबराहट पर काबू पाकर जवाब दिया, अरे तुम तो मेरे बिना कुछ कहे ही जान गई कि मैं इस वीडियो को देखकर इसमें नजर आ रहे लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा होने की बात समझ रहा हूँ। कहीं इस चमत्कार की वजह वो कहावत जैसी तो नहीं है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। यार ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज डस्ट मी। पिछले संडे तुम यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गए थे, इसीलिए मैं यहीं अकेली बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी ये आया और मुझे प्रपोज करने लगा। इसके बाद मैंने इसे समझाया कि मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मैं इसके प्रपोजल पर विचार नहीं कर सकती। लेकिन ये नहीं माना तो मुझे इसका इस तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस इस वीडियो के पीछे की इतनी सी कहानी है। परिणीति, एक झूठ को छिपाने के लिए तुम 100 झूठ भी बोलोगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। और इस वीडियो में भी कुछ ऐसे क्लूज छुपे हुए हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि तुम्हारी सुनाई कहानी 100% झूठी है। तुम कह रही हो कि तुम पिछले संडे मेरा वेट कर रही थी, तब इसने तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्रपोज किया, जबकि ये वीडियो मेरे तुमसे मिलकर यहाँ से चले जाने के बाद का है। और इसका सबूत इस वीडियो में तुम्हारे बालों में फंसा नजर आ रहा है। वो गॉगल जो तुमने हमारी लास्ट मुलाकात में दोबारा अपने तुम्हारे हैंड ओवर किया है। अब तुम्हारे पास ना मेरे इस सवाल का जवाब है कि ये वीडियो हम दोनों की पिछले संडे की मुलाकात से पहले का है, तो उस समय तुम्हारे पास ये गॉगल कहाँ से आया था। और ना मेरी इस बात का तुम्हारे पास कोई जवाब है कि उस लड़के से तुम्हारे करीब आते ही तुमने उससे 1-2 क्वेश्चन करने के बाद उसकी धुनाई शुरू कर दी थी, तो उसने तुम्हें प्रपोज किया। एम आई राइट? यू आर राइट, बट वे मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और ये देखो फोटो जिसमें तुम इसी पार्क में उसी वीडियो वाले लड़के के गले लगी हुई हो। क्या अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? बस इतना ही, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और इसकी गर्लफ्रेंड मजबूरी में बनी थी। एक्चुअली आज 3 माह पहले जब इसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया था तब तुम जॉबलेस थे और मुझे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जिसके पास अट्रैक्टिव सैलरी वाला एक जॉब हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस समय मेरी शादी के लिए मुझसे मेरी चॉइस पूछ रहे थे और ना बताने पर अपने चॉइस के एक भैया टाइप के लड़के से मेरी शादी तय कर देने की बात कर रहे थे। इस वजह से मैंने इसका हाथ ये सोच कर थाम लिया और इसे अपने पेरेंट्स से अपनी चॉइस के तौर पर मिला दिया कि ये तुमने ना सही उस लड़के से तो बेटर ऑप्शन है जिसके साथ पेरेंट्स मेरी शादी फिक्स करना चाहते थे। प्लीज ट्रस्ट मी कि ये स्टोरी उतनी ही सच्ची है जितना मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और हमारे रिश्ते की इम्पोर्टेंस है।
यानी तुमने एक नंबर के फ्रॉड और जॉबलेस लड़के को किसी बड़ी कंपनी का CEO या MD समझकर उसका हाथ थामा था और तुम्हें लग रहा था कि ये तुम्हारे साथ शादी कर लेगा। और अब तुम्हें क्या लग रहा है, यही कि कोई जॉब वाब भी नहीं करता होगा और इसका मुझसे शादी करने का भी कोई इरादा नहीं रहा होगा। तो अब तुम किससे शादी करोगी? इसके साथ मेरे मम्मी पापा कर देंगे। यानी तुम मेरे साथ शादी करने का तुम्हारा अभी मन था ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तुमसे ठीक से जान पहचान होने के बाद से हमेशा से ही तुम्हारे साथ शादी करने का मन था और अभी भी है, पर पहले तुम्हारे जॉबलेस होने की वजह से हम दोनों की शादी के लिए मेरे पेरेंट्स एग्री होने की पॉसिबिलिटी नहीं है और अब तुम्हारे एग्री होने की पॉसिबिलिटी नहीं है और अब तुम्हारे एग्री होने की पॉसिबिलिटी नहीं, इसीलिए ना मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के ख्वाब देखती हूँ और ना ही अब देख रही हूँ। परिणीति, ये तुमसे किसने कह दिया कि अब मेरे तुमसे शादी करने के लिए तैयार होने की पॉसिबिलिटी नहीं है? इट मीन्स तुम अभी भी शादी करने के लिए एग्री हो? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, 100% सच कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हारे मेरे साथ चीटिंग कर देने के बावजूद भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह थी वो थोड़ी भी कम नहीं हुई है। यदि तुमने अभी भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और मैं मर जाऊँगा। चुप हो जाओ यार प्लीज़। क्योंकि तुम इसी तरह कुछ और बातें मुझसे सुनाते रहो और मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। यानी तुम्हें इस बात का पहले जरा सा भी एहसास नहीं था कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ? हाँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मुझे लगता था कि तुम भी मेरे साथ उसी तरह एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत पूरी करने के लिए जुड़े हो जिस तरह मैं तुम्हारे साथ एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत पूरी करने के लिए जुड़ी थी और तुम भी अपने लिए कोई बेटर ऑप्शन नज़र आने पर उसे दोनों हाथों से लपक लोगे जैसे मैंने लपकने में कोई संकोच नहीं किया। और अब तो ये लग रहा है कि तुम मुझसे सच्चे दिल से प्यार करते हो और हर हाल में हमेशा करते रहोगे और मुझे भी तुम्हारे प्यार की गहराई का एहसास होते ही तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अभी भी तुम मुझसे बेटर ऑप्शन मिलने पर मुझे भूलकर उसे दोनों हाथों से लपक लोगी? नहीं, अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब तो जीऊँगी भी तुम्हारी बाहों में और मरूंगी भी तुम्हारी बाहों में। तो तुम साथ जीने और साथ मरने के पर्पस से हम दोनों के एक होने का रास्ता साफ करने के लिए अपने पेरेंट्स से मुझे कब मिला रही हो? इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि मुझे पहले उन्हें प्रवीण के फ्रॉड निकल जाने की वजह से उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ देने की बात बतानी होगी और फिर तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ने की बात बताने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। टाइम देने के लिए थैंक्स और मुझसे इतना प्यार करने के लिए भी। तुम्हें भी मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी? हाँ यार, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो ठीक है चलो, कहकर परिणीति खड़ी हो गई। गुड, अब आगे क्या करने का इरादा है? गौरव की पूरी बात सुनने के बाद अनुराग ने उसकी तारीफ करके उससे सवाल किया।
कुछ खास नहीं। वह परिणीति के मेरे फादी के लिए उसके पेरेंट्स को तैयार करने तक उसके साथ प्यार का नाटक करूँगा और फिर उसे कह दूँगा कि मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया है और काफ़ी दिनों तक नया जॉब मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद क्या करना है उसी के ऊपर छोड़ दूँगा। गौरव ने शांत स्वर में जवाब दिया। यानी वो अपने कदम वापस खींच लेगी तो तुम उसे अपनी लाइफ से जाने दोगे और वो तुमसे शादी करने के फैसले पर अड़ी रही तो तुम उसके साथ शादी कर लोगे। हाँ, पर मुझे इसकी 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि मेरे अपना जॉब चले जाने की बात जानने के बाद वो अपने पेरेंट्स से बगावत करके मुझसे शादी करने के फैसले पर अड़ी रहेगी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं भी मान लेता हूँ कि वो तुम्हारे जॉब चले जाने की बात जानने के बाद उसके अपने कदम वापस खींच लेना तय है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज उस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाकर उससे पीछा छुड़ाने के गोल्डन चांस मिल करने और कुछ दिनों बाद उसे तुम्हारा साथ छोड़ देने के लिए मजबूर करने से तुम्हें क्या बेनिफिट होगा? मैं आज उसका साथ छोड़ देता तो उसे मेरा साथ छूट जाने पर वैसी पीड़ा महसूस नहीं होती जैसे मुझे उसके मेरे साथ चीटिंग की बात जानने पर हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं भी उसके साथ उसी तरह पाप कर रहा हूँ जिस तरह वो मेरे साथ कर रही थी। पर आज मैंने उसे उसके लिए मेरे दिल में सच्चा प्यार होने का एहसास दिला दिया है। इसीलिए अब उसे जब कभी मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा वैसे ही पीड़ा महसूस होगी जैसी 2 सप्ताह पहले मेरे सपनों का शीश महल रेत पर घरौंदा साबित होने पर मुझे महसूस हुई थी। लेकिन ये सिर्फ हम दोनों के बीच का हिसाब बराबर करने के रास्ते का एक अहम मोड़ होगा। उसके साथ मेरा हिसाब तो तब बराबर होगा जब उसे कई रातों तक जागकर अपने सच्चे प्रेमी का साथ छूट जाने के लिए आंसू बहाने के बाद मैं ये बताऊंगा कि मैं उसके मेरे साथ की गई चीटिंग की बात जानने के बाद सच्चा प्यार नहीं बल्कि सिर्फ एक नाटक कर रहा था, ताकि उसे पता चल सके कि जब कोई तुम्हारे साथ प्यार का दिखावा करके तुम्हें यकीन दिला देता है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और बाद में हमें पता चलता है कि सामने वाला सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था तो कैसा लगता है। इसी एहसास का दर्द मेरे साथ प्यार का नाटक करके मेरे ख्वाबों की शहजादी बनने वाली फिर मेरे ख्वाबों को चकनाचूर करने वाली उस चीटर को उसकी धोखाधड़ी के लिए मेरी ओर से दिया जाने वाला आखिरी गिफ्ट होगा। सही है भाई, तुम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो, मगर मैं क्या करूं? मुझे अपनी बेवफा बीवी को सबक सिखाने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मुझे आज उम्मीद है कि तुम आज उसकी बेवफाई का कोई ना कोई सबूत जरूर लेकर आओगे, लेकिन तुम भी खाली हाथ चले आए। अरे, उन्होंने आज भी अपने साथी के दूर बैठकर आपस में बातचीत करने के अलावा कुछ किया ही नहीं। मैं सबूत कहाँ से लाता? आप एक काम कीजिए, भाभी जी के साथ वहीं चाल चलिए जो आज मैंने परिणीति के साथ चली है। यानी मैं अपनी वाइफ से कहूँ कि मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता चल गया है और ये जानने के बाद भी मेरे दिल में उसके लिए प्यार कम नहीं हुआ। हाँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वे आपकी तरफ से केयरलेस हो जाएंगी और आपको बहुत जल्दी सबूत मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। राइट, अब मुझे भी लग रहा है
की आंखों की रोशनी चले जाने की एक्टिंग छोड़कर अपनी पत्नी के प्यार में अंधे हो जाने की एक्टिंग करना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। थैंक्स सो मच फॉर नाइस एडवाइस। वेलकम। अब चलें हम। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।